वेंकटेशाय श्री गुरुचरण कमले। अयादि संधि के अंतर्गत एक दूसरा सूत्र लघु कौमुदी में पठित है, वह है वांतो इप प्रत्यये। वांतो इप प्रत्यये इस सूत्र में 3 पद हैं। पहला है वांतः, दूसरा है ई, तीसरा है प्रत्यये। पहला जो वांतः पद है वह है प्रथमा के एक वचन का रूप, प्रथमैक वचनांत पद। दूसरा ये वांतः प्रथमा के एक वचन का है, ई सप्तमी के एक वचन का है और प्रत्यय भी सप्तमी के एक वचन का है। त्रिपदात्मक ये सूत्र है। इसमें देखिए ये ई और प्रत्यय दोनों सप्तमी के एक वचन है कि नहीं? तो ये कैसे पद हो गए? समान विभक्तिक पद हो गए। दोनों जगह समान विभक्ति है ना। ई में भी सप्तमी का एक वचन, प्रत्यय में भी सप्तमी का, तो दोनों जगह विभक्ति अलग अलग है कि समान है? तो जिनमें समान विभक्ति होती है उनको क्या कहते हैं? समान विभक्तिक कहते हैं। तो ये समान विभक्तिक पद है। समाना विभक्ति यत्र अथवा यस्य तत्समान विभक्तिकम, तो ये दोनों समान विभक्तिक पद है। और समान विभक्तिक जो पद होते हैं उनसे उपस्थाप्य अर्थों में विशेष विशेषण भाव संबंध होता है। विशेष विशेषण भाव भी कौन सा? तो अभेद रूपी विशेष विशेषण भाव संबंध होता है। राज्ञा पुरुषा में भी तो विशेष विशेषण भाव ही है, लेकिन वहां क्या है? वहां जो है स्वस्वामी भाव संबंध, मतलब भेद संबंध भी एक। उसको एक नियम आप जान के रखिए, समान विभक्त्यंत जो पद, उन पदों से उपस्थाप्य अर्थों में अभेद संबंध रहता है। अभेद रहता है। समान विभक्त्यंत पदोपस्थाप्ययोः अर्थयोः अभेदेन अन्वयः भवति। ऐसा एक सामान्य सा नियम याद रखिए। लिख लिए? अरे तो लिखो जल्दी से। समान विभक्त्यंत, समान विभक्त्यंत समान विभक्त्यंत पदोपस्थाप्ययोरर्थयोरभेदेनान्वयः। समान विभक्त्यंत पदोपस्थाप्ययोः अर्थयोः अभेदेन अन्वयः। ये एक नियम कि समान विभक्त्यंत जो पद, उन पदों से उपस्थित होने वाले जो अर्थ, उन अर्थों में परस्पर अभेद संबंध होता है। जैसे नीलो घटः, क्या है? नीलो घटः। अब यहाँ देखो, नीलः प्रथमा के एक वचन का है, घटः भी प्रथमा के एक वचन का है। तो ये दोनों पद क्या हो गए? समान विभक्तिक पद हो गए। हुए कि नहीं हुए? समान विभक्तिक पद हैं कौन कौन? नील पद और घट पद। इन पदों से उपस्थाप्य अर्थ क्या है? नील से नील रूपी अर्थ, घट से घट रूपी अर्थ, नीलार्थ और घटार्थ। हो गए कि नहीं? ये दोनों एक ही वस्तु है कि अलग अलग है? अलग अलग है। नीला घड़ा है, जो नीला है वही घड़ा है, जो घड़ा है वही नीला है। तो दोनों अलग अलग है कि एक ही है जी? तो अभेद है दोनों में क्या नहीं है? भेद नहीं है। दोनों में अभेद संबंध से यहाँ अन्वय।
समान विभक्त्यंत दो पद हैं, नील पद, नीलह पद और घटह पद। इन समान विभक्त्यंत दो पदों से उपस्थाप्य दो अर्थ हो गए, नील अर्थ और घट अर्थ। दोनों अर्थों में परस्पर अभेद संबंध से अन्वय होता है, जिससे नीलो घटः का अर्थ है नीला भिन्नहा घटः। समझा गया? क्या अर्थ होता है? नीला भिन्नहा घटः, ऐसा जो है अन्वय होता है। बात समझा गई? अब ये ऐसा यहाँ पर दृष्टांत समझ। अब दार्ष्टान्त में आइए। तो दार्ष्टान्त क्या है? इप प्रत्यय, ये दार्ष्टान्त है। इप प्रत्यय में ई भी सप्तम एक वचनांत, प्रत्यय ये भी सप्तम एक वचनांत, तो दोनों समान विभक्ति पद हो गए कि नहीं? हो गए। अब इनसे उपस्थाप्य जो अर्थ होगा, उस अर्थ का किस संबंध से अन्वय होगा? अभेद से, मतलब विशेष विशेषण भाव रहेगा कि नहीं? तो क्या होना चाहिए कि जो ई है वही प्रत्यय हो, जो प्रत्यय ई मतलब यकार। अभी इसको अभेद छोड़ दो, इतना जानो कि दोनों में विशेष विशेषण भाव है, ये बात आप याद रखें। जैसे नीलो घटः में विशेष विशेषण भाव है, उसी प्रकार ई और प्रत्यय में भी विशेष विशेषण भाव है। देखो, एक पाणिनि जी का नियम, क्या नियम है? ये न विधिस्तदन्तस्य, येन विधिस्तदन्तस्य, क्या नियम है? येन विधिस्तदन्तस्य, ये नियम। तो ये न विधि तदंत से करता क्या है कि जो विशेषण होता है वह तदंत का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? विशेषण तदंत का बोध कराता है, ऐसा ये कहता है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एक दृष्टांत देखते हैं। दृष्टांत है अचो यत, ये सूत्र है ना। अचो यत सूत्र यत प्रत्यय करता है। इस अचो यत सूत्र में धातोह का अधिकार है। किसका अधिकार है? धातोह का अधिकार है। धातोह पंचमी के एक वचन का रूप है, अचह भी पंचमी के एक वचन का रूप, यत प्रथमा के एक वचन का रूप, तो यत प्रत्यय विधान करता है। अब इसमें देखिए दोनों समान विभक्ति तो है कि नहीं? कौन कौन? धातोह और अचह, ये दोनों समान विभक्ति, तो इनमें कौन होगा? विशेष विशेषण भाव होगा। इसमें ये जो धातु दिख रहा है यह विशेष्य है, अचह क्या है? विशेषण। ये सूत्र लगता है ये न विधिस तदंत, कि जो विशेषण होता है वह तदंत का उपस्थापक होता है, तदंत का। तो अच शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? क्योंकि अच विशेषण है तो अर्थ हो जाएगा अजंत। अच का अर्थ क्या हो जाएगा? अजंत। फिर पंचमी जोड़ देंगे, अजंतात धातो हो यत प्रत्ययो भवति। वृत्ति में ही लिखा है अजंतात धातोर यत स्यात्। तो अजंतात कैसे निकल गया? इस सूत्र के कारण। अजंतात कैसे? अच था ना, तो अचह धातु लिखना चाहिए, लेकिन लिखा क्या है? अजंतात धातु। ऐसी धातु चाहिए जो कि क्या हो? अजंत हो, उसके अंत में अच बैठा हो। अजंत धातु से यत प्रत्यय करता है। ये अचह का अर्थ अजंत कैसे हो गया? तो ये न विधिस तदंतस्य, यह सूत्र कहता है कि जो विशेषण होता है वह किसका बोध कराता है? अजंत, तदंत का बोध कराता है। विशेषण किसका बोध कराता है? तदंत का बोध कराता है। यहाँ अच विशेषण है धातु का, धातु का विशेषण क्या है? अच। तो अच जो है तदंत का बोध कराएगा। अच का अर्थ क्या हो जाएगा? अदंत, अजंत हो जाएगा नहीं? कहाँ? अचाह में पंचमी तो पहले से है ना, अचाह पंचमी है। अभी विशेषण कितना है? अच। पद विशेषण नहीं होते, हमेशा विशेष विशेषण भाव पदार्थों में होता है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में विशेषण होता है, शब्दों में विशेष विशेषण भाव नहीं होता। हम लोग
झटती रूप से कह देते हैं ये पद जो है विशेषण, उसका आशय क्या है? ये विशेषण बोधक है। वस्तुतः शब्द में विशेष से विशेषण भाव नहीं होता। ये नीला जो है घट पद में, नीला ये पद घट पद में विशेषण है क्या? नहीं। नील जो है घट रूपी अर्थ में विशेषण, घट कैसे है? कहे नीला है। समझ में आ गया? तो विशेष से विशेषण भाव कहाँ है? अर्थों में विशेष से विशेषण भाव रहता है, पदों में विशेष से विशेषण भाव नहीं है। हम लोग कहते हैं ये पद विशेषण है, ये पद विशेष्य है, ये जो है अभिप्राय उसका क्या रहता है उसको समझना चाहिए। ये पद क्या है? विशेषण बोधक है और यह पद विशेष से बोधक, ऐसा ही तात्पर्य है। वस्तुतः पदों में विशेष से विशेषण भाव नहीं होता, अर्थों में ही विशेष से विशेषण भाव होता है, ये सिद्धांत। तो यहाँ धातु पद है, धातु तो एक पद है लेकिन उसका अर्थ क्या है? धातु। तो धातु जो अर्थ है उसमें अच विशेषण है कि नहीं? अच विशेषण है, तो अच विशेषण जो है ये परिभाषा के द्वारा इस नियम के अनुसार तदंत का बोधक हो जाएगा। तो धातु का अच का अर्थ हो जाएगा अजंत धातु। और फिर पंचमी यहाँ थी पद में, तो तदबोधक शब्द से हम पंचमी लगा दिए, अजंतात धातु अथवा अजंत धातु हो, ऐसा भी आप बोलते। तो इसका तात्पर्य समझना गया। ये न विधिस तदंतस्य का क्या करता है? ये जो विशेषण है वह तदंत का बोध कराता है, ऐसा जो है इसका मतलब। इसलिए जहां जहां अतः लिखा है अत, तो वहां क्या अर्थ होता है? अकारांत हो जाता है कि नहीं? वो कैसे हो जाता है अत का मतलब अकारांत? तो ये न विधिस तदंतस्य के द्वारा ही उसका अर्थ अकारांत होता है। समझा गया कि नहीं? तो ये न विधिस तदंतस्य ये सूत्र। यहाँ पर ई विशेषण है कि नहीं? ई विशेषण है, तो ये न विधिस तदंतस्य यदि लगेगा तो क्या होने लगेगा? यकारांत, और सप्तमी जोड़ देंगे तो क्या होने लगेगा? यकारांते प्रत्यये परे, ऐसा अर्थ। या का अर्थ हो जाएगा यकारांत और सप्तमी बाद में जोड़ देंगे तो यकारांते प्रत्यये परे, ऐसा अर्थ होने लगे, जो कि अर्थ यहाँ पर इष्ट नहीं। तो क्या करेंगे? तो ये जो नियम है ये न विधिस तदंतस्य, यह कैसा नियम है? एक सामान्य नियम। क्या है? सामान्य नियम, और इसका कुछ विशेष नियम भी होता है। विशेष नियम भी होता है। तो विशेष नियम मतलब बाधक नियम। तो बाधक नियम क्या है? तो बाधक नियम यह है कि जहां पर सप्तम्यंत यदि विशेषण बोधक होगा, कैसे होगा? विशेषण और विशेष से यदि सप्तम्यंत होंगे तो वहां पर जो तदंत विधि नहीं होती है, वहां पर कौन विधि होती है? तदादि विधि होती है। ये सप्तम्यंत में ही लगेगा, लेकिन कोई भी सप्तम्यंत नहीं चलेगा। ऐसा सप्तम्यंत हो जो किसी अल को बता रहा है। अल मतलब वर्ण, वर्ण का पर्यायवाची है अल। ऐसा सप्तम्यंत हो जो किसी की अल को बता रहा हो, किसी वर्ण को बता रहा हो। तो अलबोधक कैसे होना चाहिए? अलबोधक यदि सप्तम्यंत पद विशेषण है तो वहां पर क्या नहीं होती? तदंत विधि नहीं होती, तदादि विधि होती। क्या कहा हमने? जहां पर अलबोधक सप्तम्यंत पद विशेषण है वहां पर तदंत विधि नहीं होती, अपितु तदादि विधि होती। बात समझ आ गया? तो तदंत विधि को बाध करके तदादि विधि करने के लिए एक परिभाषा बताई। वो परिभाषा आप लोग लिख करके कंठ कर लीजिएगा। इन सब का तात्पर्य भी आगे हम बताएंगे। आगे जब सूत्र पढ़ेंगे, अभी यहाँ सूत्र आप कंठ कर लेंगे, तो आगे पढ़ेंगे तो सूत्र आपको पहले से तैयार रहेगा, उसका तात्पर्य समझने में, अर्थ समझने में सहायता हो। तो अभी केवल कार्य याद रखना है। ये न विधिस तदंतस्य क्या करता है? तदंत विधि करता है। कहाँ? विशेषण। जो विशेषण है वो तदंत का बोधक होता है। जैसे अत इह सूत्र जानते होंगे, तो अत इह तो अकारांत से इह करता, अत ही लिखा है लेकिन अत से नहीं करता, केवल अकार से नहीं करता, वो अकारांत से भी करता है। दशरथस्य अपत्यम पुमान इति दासरथी, दक्षस्य अपत्यम पुमान इति दाक्षी, ऐसा सब प्रयोग बनते हैं। तो अतः का अर्थ हो गया अदंत, हो गया कि नहीं?
उसी प्रकार यहाँ अचह का अर्थ हो गया अजंत, किसके अनुसार? येन विधिस तदंतस्य के अनुसार। तो ये येन विधिस तदंतस्य क्या करता है कि जो विशेषण है वह तदंत का बोधक होगा, तदंत का उपस्थापक होगा। उदाहरण आप याद रखिएगा, अचो यत, ये सूत्र में अचह धातु का विशेषण है तो क्या होगा? तदंत का उपस्थापक होता है, इसलिए अजंतात धातोर यत स्यात्, ऐसा जो वृत्ति बताई गई। और इसकी येन विधिस तदंतस्य, इसकी एक बाधिका परिभाषा, क्या परिभाषा है तो उसको लिख लीजिए, यस्मिन् विधिस तदादावल ग्रहणे। यस्मिन् विधिस तदादावल ग्रहणे, ये येन विधिस की बाधिका परिभाषा है। येन विधिस तदंतस्य जो सूत्र है पाणिनि का, इस सूत्र का बाधक एक नियम है, बाधिका परिभाषा है क्या? यस्मिन् विधिस तदादावल ग्रहणे। देखो, यस्मिन् विधि तदादौ अल ग्रहणे, ऐसा विच्छेद होगा। यहाँ पर अयादि संधि हुई है चो या से, तो विधि तदादौ अल ग्रहणे। अल ग्रहणे मतलब अल का जहां ग्रहण किया गया, किस रूप में? विशेषण के रूप में। किस रूप में ग्रहण किया गया हो? विशेषण के रूप में जहां अल का ग्रहण किया गया। तो अल का विशेषण के रूप में जहां ग्रहण किया गया है वहां तदंत विधि ना होके क्या होती है? तदादि विधि। ये सब यस्मिन है, ये ही सप्तम्यंत को बताता है, अल ग्रहणे और ये सप्तम्यंते, है ना। इधर अल ग्रहणे और ये यस्मिन का अर्थ सप्तम्यंत। और अभिप्राय क्या होगा? अलबोधक सप्तम्यंत पद यदि विशेषण है, अलबोधक सप्तम्यंत पद यदि विशेषण है तो वहां पर क्या होती है? तदादि विधि होती है। क्लियर हो गया? वह कार्य उसके आदि में रहते हुए होगा। तो यहाँ पर देखो, ये ई है, केवल या वर्ण को बता रही कि नहीं? ये जो ई पद है, ई से केवल या एक वर्ण का बोधक, तो अलमात्र का बोधक हुआ कि नहीं? अलमात्र का बोधक सप्तम्यंत पद विशेषण हो गया ई, वह क्या होगा? तदादि का बोधक होगा। तो या शब्द से आदि जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? यकार आदि। या का मतलब यकार और आदि जोड़े तो यकार आदि, और सप्तमी बच गई है, केवल या का अर्थ है यकार आदि। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, अच का ही अर्थ क्या हो जाता था? अजंत। पंचमी बच जाती है, फिर लगा देते हैं तो अजंतात। उसी प्रकार ई में जो या है उसका अर्थ है यकार, और जब वो तदादि का बोधक हो गया तो अर्थ हो गया यकार आदि। सप्तमी बची हुई है, उस सप्तमी को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? यकारादौ। हो गया कि नहीं? तो बन गए, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यकारादौ प्रत्यये। समझा गया? पर सप्तमी है, निमित्त सप्तमी है, इसलिए यकारादौ प्रत्यये परे। क्या बन गया? यकार आदि प्रत्यय के परे रहते, ऐसा प्रत्यय जिसमें के आदि में क्या हो? यकार हो। तो जो यकार आदि है वही क्या होगा? प्रत्यय हो। जो प्रत्यय हो वही यकार आदि। दोनों में जो है अभेद होगा कि नहीं? ये नियम लग जाएगा। तो समान विभक्ति पहले बना लो, यकार आदौ बना लेना है, तो यकार आदौ प्रत्यय, ऐसा बन गया। किसी कोई दिक्कत? यकार आदौ प्रत्यय जब बन गया, अब उसका अर्थ क्या करेंगे? तो समान विभक्त्यंत पदोपस्थाप्यो अर्थयो अभेदान्वयः, ये जो नियम है इसके अनुसार दोनों का अभेद संबंध से अन्वय होगा। तो इस नीलो घटा का मतलब क्या है? यह नील पदार्थ, जो नील है वही घड़ा है, जो घड़ा है वही नीला है, यही बोध होता कि नहीं? दोनों में अभेद भाषित होता है। उसी प्रकार यकार आदौ प्रत्यय, ऐसा बन गया। क्या बन गया है? ये हटा देते हैं। यकारादौ प्रत्यये, ऐसा तदादि विधि करने पर बन चुका है। अब यकार आदौ प्रत्यय का क्या अर्थ होगा? कि यकाराद्य भिन्न प्रत्यय, यकार आदि से अभिन्न, मतलब जो यकार आदि हो वही प्रत्यय हो,
जो प्रत्यय हो वही यकार आदि हो, तभी जो है यकार आदि से अभिन्न प्रत्यय परे रहते क्या होगा, इस सूत्र के द्वारा वांत आदेश करेगा। क्या करता है ये, वांत आदेश करता है। वांतः ये समस्त पद, वा अंतः यस्य, अथवा वह अंते यस्य, ययोः भी कर लो। सा वांतः, वा जिसके अंत में हो उसको क्या कहते हैं, वा अंते यस्य असौ वांतः। तो वा जिसके अंत में हो उसको क्या कहेंगे, वांत। अब ये वांत देखना कहाँ है, तो इसके पूर्व में सूत्र है एचो यवा यावः, हम लोग पढ़े हैं एचो यवा यावः। उसके द्वारा चार आदेश बताए गए, अय अव आय आव। उन्हीं में से वांत वाला खोजना है जिसके अंत में क्या हो, वाह। तो वांत आदेश करता है। तो वांत कितने मिल गए, दो मिल जाते हैं, अव और आव, ये दो है, दो वांत आदेश हमको मिले। तो ये वांत आदेश करता है। बात समझ आ गई। कब करता है, यकार आदि प्रत्यय के परे, यकार आदि प्रत्यय के परे रहते वांत आदेश ये सूत्र करता है। अब वांत आदेश करता है, कार्य तो बता दिया, किसके स्थान में करता है इसका उल्लेख नहीं, मतलब स्थानीय का उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है, कार्य का उल्लेख तो है, आदेश का उल्लेख तो वांता के द्वारा किया गया, लेकिन किसका उल्लेख नहीं है, स्थानीय का उल्लेख नहीं है। स्थानीय नहीं रहेगा तो आदेश किसके स्थान में होगा, तो स्थानीय लाना पड़ेगा कि नहीं। तो एक वार्तिक है, उसके द्वारा हमको स्थानीय का लाभ होता है। ये वांत आदेश किसमें होगा, तो उसके लिए एक वार्तिक बताया गया है, ओ दौतोरिति वाच्यम, ओ दौतोरिति वाच्यम, यह एक वार्तिक। ये जो वांत आदेश करना है किसके स्थान में करना है, ओ दौतो, ओत मतलब ओकार और औत मतलब औकार। तो ओकार और औकार के स्थान में ही इस सूत्र से क्या करना है, वांत आदेश करना। ओ दौतोरिति वाच्यम, ऐसा एक वार्तिक बनाया गया। उस वार्तिक के द्वारा ही वांत के स्थानीय का लाभ हमको होता है। वांत तो लिखा है, तो आदेश, क्योंकि हम जानते हैं कि विधि सूत्र में जो प्रथमांत पद से बोध्य होता है वह क्या होता है, आदेश होता है। प्रथमांत पद प्रयोज्य विषयताश्रय जो होता है वह आदेश होता है, वह तो दिख रहा है। और षष्ठ्यंत पद प्रयोज्य विषयताश्रय होता है वह स्थानीय होता है कि नहीं। और जो है सप्तम्यंत अथवा पंचम्यंत रहता है तो निमित्त होता है। तो यहाँ निमित्त भी है, आदेश भी है, लेकिन क्या नहीं है, स्थानीय नहीं है। तो स्थानीय नहीं रहेगा तो पूरी वो प्रक्रिया संपादित हो सकती है, नहीं हो सकती। तो यहाँ एक आकांक्षा होगी, प्रश्न होगा कि आखिर वांत जो आदेश है उन वांत आदेश का स्थानीय क्या है, प्रश्न होगा कि नहीं। वांत आदेश का स्थानीय क्या है, तो स्थानीय कौन है, तो ओदौतोरिति वाच्यम, ओदौतोरिति वाच्यम, इस वचन के द्वारा ओत और औत स्थानीय के रूप में लब्ध हो जाते। ओत का मतलब है ओकार, औत का मतलब है औकार। तो ये दोनों जो है वांत के क्या है, स्थानीय। अब यथासंख्यम लगा दीजिए तो क्रम से जो है होगा, ओत के स्थान में अव, औत के स्थान में आव आदेश। बात समझ गए। इसलिए वृत्ति में क्या लिखा गया, यकारादौ प्रत्यय परे ओदौतो। ओदौतो कहाँ से आया जी, ये दिख रहा है, यही आ गया ओदौतो, मतलब ओत और औत। तो ओदौतो इति हटा दो, बाकी ये सब मिल गया आपको सेम। तो इस वार्तिक से वो लब्ध हो जाता है स्थान। तो यकारादौ प्रत्यय परे ओदौतो हो अव आव एतौ आदेशौ स्तः, कि ये जो है यकार आदि प्रत्यय यदि पर में रहे तो क्या होता है, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। बात समझ आ गई। ये वृत्ति आपको समझ में आ गई कैसे बनी है, क्या एक बार और
वृत्ति तो लिखा है ना वहाँ, यकारादौ प्रत्यय परे ओदौ तो रव आव एतौ स्तः, यही लिखा ना, उसमें लिखा हुआ है कि अव और आव क्रम से आदेश होते हैं। कोई दिक्कत? है? सप्तमी तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्व से बिल्कुल लग सकता है, आप लगाइए। तो उसको लगाओगे तो क्या होगा, यकारादि प्रत्ययाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टयो हो, दो है ना, यकार बोली कोई दिक्कत नहीं, वो तो जगती जैसे लिखा था हमने बता दिया। वो सारे सूत्रों को आपको लगा करके एक अपना स्वयं का अर्थ बनाना है, किसी की वृत्ति के अधीन नहीं रहना है, हैं? अरे अभी दीक्षित वरदराजा साहब जी ने ऐसे वृत्ति लिख दिया, मान लो हम कोई दूसरा लिख दे, कल कोई आएगा तो तीसरा वृत्ति लिख देगा कुछ बदल के, तो वृत्ति के अधीन नहीं रहना है, अपने अर्थ का निर्माण स्वयं करना है, तो करिए भाई, नियम के अनुसार करना है, ये ध्यान रखना। तो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्व से लग जाएगा, तो लगाइए तो क्या अर्थ होगा, यकारादि प्रत्ययाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टयो हो ओदौतोः स्थाने अव आवौ आदेशौ स्तः, बन जाएगा, हैं? क्रमेण लगा दो, क्रमेण भी लगाओ यथा संख्यम के अनुसार। तो अब बोलो फिर से क्या होगा, यकारादि प्रत्ययाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टयोः ओदौतोः क्रमात्, मतलब ओदौतोः स्थाने क्रमात् अवावौ आदेशौ स्तः, बन गया? कोई दिक्कत? ऐसा जो है आप अर्थ बनाइए, ये आपका अपना अर्थ है, ये किसी का चोरी चमारी वाला नहीं है, इसको आप जो है अपना अभ्यास करके रखिए। क्या ये परिष्कृत अर्थ, क्योंकि वो लगेगा। तो यकारादि प्रत्यय एक साथ बोलना है तो समस्त रहेगा सब, यकारादि प्रत्ययाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टयोः ओदौतोः स्थाने क्रमात् अवावौ आदेशौ स्तः। वृत्ति कोई दिक्कत कि यकार आदि प्रत्यय से अव्यवहित पूर्व में विद्यमान जो ओ और औ, उनके स्थान में क्रम से अव और आव आदेश होता है। समझा गया? आदेश होते हैं, ये जो अर्थ संहितायाम विषय, ये भी सब जगह लगाना है। सही कह रहे हैं। हाँ, क्या वार्तिक से ही लाभ होता है। वो वाला व्याख्यान जो आप बता रहे हो लिखा हुआ है टीकाओं में, कई सारे जगह लिखा है, बाल मनोरमाकार ने यही लिखा है कि स्थानीय, कैयट ने भी लिखा है कि वांत का स्थानीय जो है ओ और औ ही पूर्व सूत्र में है, तो उसी का लाभ हो जाएगा, ऐसा वो सब लिखे। लेकिन उसमें समस्या है, उस पक्ष में भी कुछ समस्या है, इसलिए अलग एक वार्तिक की कल्पना की शेखरकार ने, बड़े लोग बाद में जो है सब लोगों ने इसी को सिद्धांत माना। कैसे है ये लंबी प्रक्रिया, लेकिन सिद्धांत आपको सब याद रखना उसका। ये तो एक सिद्धांत बता दिया गया, उसका आपको स्फोरण बाद में जो चिंतन होगा। अब बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे तो आएगा। अब वही सब बात हम बताएं, एक सूत्र कम से कम जो है एक सप्ताह है तो पढ़ाएंगे, तो फिर बताइए कि प्रकरण भी एक पूरा हो जाए, ये भी बड़ा मुश्किल है। इतनी सारी छुट्टियां रहती। सिद्धांत कौमुदी में वार्तिक नहीं लिखा है, सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, भाष्य आदि ग्रंथों में, आकर ग्रंथों में, लेकिन सिद्धांत यही, आप सिद्धांत याद रखो। सिद्धांत का मतलब सिद्धांत कौमुदी मत समझो, ये उल्टा समझ रहा है जी। सिद्धांत का मतलब सिद्धांत कौमुदी नहीं है। सिद्धांत मतलब क्या होता है जी? फैक्ट। क्या होता है? नहीं कुछ, अरे वो तो कुछ, हाँ, ये कंक्लूजन जो है एक, ये सिद्धांत है हमारे शास्त्र, वो सिद्धांत आपको याद रखना है, क्यों है, कैसे है, इसको सब बाद में बताया जाएगा। समझा गया? जो ये कैसे है, क्यों है, इसका जो एक्सप्लेन जो है आगे किया जाएगा, इसका क्या कहते हैं, इसका व्याख्यान जो एक्सप्लेनेशन जो है आगे करेंगे। लेकिन अभी इतना याद रखिए कि ये कैसे जो मतलब क्यों अर्थ बना, कैसे बना, तो सिद्धांत यही है। तो समझ आ गया कि नहीं? तो इतना आपको याद रखना है कि ओदौतो रीति वाच्यम, इसके द्वारा जो है स्थानीय का लाभ होता है, वांत के स्थानीय का लाभ होता है। तो अब पूरा अर्थ बोलो क्या बना जी? संहितायाम को लगा देना, ठीक है? तो संहितायाम विषय, क्योंकि संधि का विषय नहीं रहेगा तो कैसे होगा?
तो पूरा अर्थ क्या बना? यकारादि प्रत्ययाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टयोः ओदौतोः स्थाने क्रमात् अवावौ आदेशौ स्तः संहितायां विषये। ऐसा जो है इस सूत्र का अर्थ बना। कोई दिक्कत किसी को? हिंदी बोलो सेम। यकारादि प्रत्यय से अव्यवहित पूर्व में विद्यमान जो ओकार अथवा औकार उनके स्थान में क्रम से अव और आव आदेश होते हैं संहिता के विषय में, संहिता की विषयता रहने पर। ये जो हिंदी में अर्थ हो गया। कोई दिक्कत? नहीं, ऐसे मत बोलो, जैसे बता रहे हैं वैसे ही बोले। चलो। वो बच्चों के लिए, आप नित्य कक्षा नहीं करते हैं इसलिए आपको नहीं आ रहा है। जो करते हैं सब समझ में आ गया। आप पुरानी कक्षा से तैयार करके आइए, बाकी सारी आपकी समस्या सब दूर हो जाएगी। क्या जी? अब हर व्यक्ति रोज नया आएगा, कहेगा इसको ऐसे बताइए, ऐसे कर दीजिए, तो वो सब बताया जा चुका है। अब पुरानी कक्षा तैयार करके रखिए और ये सब परिष्कृत अर्थ है, ऐसा जो हम लोग करते ऐसे ही पढ़ते जाएंगे सब सारे सूत्रों। बात समझ में आ गई? ये अर्थ अभी आपको याद रखना। तो ये जो है अर्थ हो गया। एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? अर्थ में किसी कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण क्या है? गव्यम उदाहरण। क्या उदाहरण है? गव्यम बनाना है। अब गव्यम कैसे बनेगा? तो गो शब्द है, गाय का जो गव्यम कहते हैं किसको, पहले ये जानो, फिर शब्द बनाएंगे। तो गाय का जो विकार है उसको गव्य कहते हैं। गाय का विकार मतलब गाय जो जिसको छोड़ती है। तो गाय किसको छोड़ती है? दूध जो है छोड़ती है, देती है, गोबर देती है, मूत्र देती है, दूध से उससे जो है दही भी बनता है, मान लो घी भी बनता है। तो ये जो है ये सब गव्य, पंचगव्य होता है ना। तो ये पंचगव्य में जो कौन कौन आता है? दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोमय। उसको गोबर ना कह के गोमय को, संस्कृत का शब्द सीखिए। गोबर को क्या कहते हैं संस्कृत में? गोमय। तो भैंस वाले को कुछ दूसरा कहो, लेकिन इसका जो है क्या है? गोमय। तो गोमय है। तो ये जो है पंचगव्य होता है। समझ आ गया? तो गाय का जो विकार है उसी को क्या कहते हैं? गव्यम। तो गव्यम का अर्थ क्या है? गोर विकार। क्या अर्थ है गव्यम का? गोर विकार इति गव्यम। गाय का जो विकार है उसी को गव्य कहते हैं। अब गोर विकार इस अर्थ में गो गस, इस षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत से गोर विकार है ना, गो षष्ठी का रूप है, गाय का विकार, तो गो गस। तो गो को कैसे लिखेंगे? गो गस। इस गो गस षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत से विकार अर्थ में यत प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय होता है? यत प्रत्यय होता है। यत प्रत्यय, अरे भाई प्रत्यय होगा तब ना, केवल यत कर दोगे, मालूम है नहीं यत क्या चीज है। जब प्रत्यय होगा तभी ये जो है अवादेश करेगा। तो गो गस यत, समझा गया? हमेशा तद्धित, ये जो यत प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। एक और सिद्धांत जान लीजिए कि प्रत्यय किस किस से होते हैं। तो जो सौजस मूठ ये जो प्रत्यय हैं वो सारे प्रत्यय प्रातिपदिक के बाद में होते हैं। समझा गया? सौजस मूठ ये जो 21 प्रत्यय हैं वो किसके बाद होते हैं? प्रातिपदिक के बाद होते हैं। जो टाप डाप चाप इत्यादि स्त्री वाले प्रत्यय हैं, स्त्रीलिंग के बोधक जो प्रत्यय हैं, वो भी किससे होते हैं? प्रातिपदिक से पर में। कृत प्रत्यय हैं वो किससे होते हैं? धातु से होते हैं। धातु का अधिकार आ गया, चला गया। तो जो धातु का अधिकार आ रहा था, तो सारे कृत प्रत्यय किसके बाद में होते हैं? धातु के बाद। सारे तिंग प्रत्यय किसके बाद होते हैं? धातु के बाद। बात समझ आ गई? तद्धित प्रत्यय किसके बाद होते हैं? सुबंत के बाद होते हैं। बात समझ आ गया? सुबंत का मतलब सुब जिसके अंत में रहे। तो तद्धित प्रत्यय किसके बाद में होते हैं? तो ये जो यत प्रत्यय है कैसा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। तो सुबंत के बाद ही रखना पड़ेगा। तो गोर विकार, गाय का विकार। तो विकार अर्थ में गो गस, इस षष्ठ्यंत सुबंत से, षष्ठ्यंत की नहीं सुबंत भी है,
तो गो गस इस षष्ठ्यंत सुबंत से विकार अर्थ में, गोर विकार है इस अर्थ में यत प्रत्यय कर दिए। क्या कर दिए? यत प्रत्यय कर दिए। यत प्रत्यय करने वाला सूत्र है गोपय सोर यत। क्या सूत्र है? गोपय सोर यत। ये दो शब्दों से करता है, मतलब गो प्रातिपदिक प्रकृतिक सुबंत से, केवल गो से नहीं करेगा, क्योंकि हमने सिद्धांत बताया ना, तद्धित किससे होते हैं? सुबंत से। तो इसमें तो गो लिखा है, लेकिन केवल गो से नहीं कर देना है, गो के बाद आप यत बैठा दीजिए, ऐसा नहीं होगा। गो प्रातिपदिक प्रकृतिक सुबंत से होगा। तो गो प्रातिपदिक है प्रकृति जिसकी ऐसा सुबंत, तो गो प्रातिपदिक प्रकृतिक समर्थ सुबंत से तथा पयस प्रातिपदिक प्रकृतिक समर्थ सुबंत से यत प्रत्यय होता है विकार अर्थ में। समझा गया? विकार अर्थ में करता है। तो गोपय सोरियत, इससे यत प्रत्यय कर दिए तो क्या स्थिति हो गई? गो गस यत बन गया। अब ये गो गस यत, ये समुदाय कैसा हो गया? तद्धितांत समुदाय। ये यत प्रत्यय कैसा है? तद्धित प्रत्यय है, तो पूरा समुदाय क्या कहलाएगा? तद्धितांत समुदाय कहलाएगा। तो तद्धितांत समुदाय की कृत तद्धित समासाश्च इस सूत्र के द्वारा क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा। क्या मान के? तद्धितांत मान के। गो गस यत, इसको तद्धितांत मान करके कृत तद्धित समासाश्च के द्वारा तद्धितांतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा। क्यों है? तद्धितांतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा इस समुदाय की है। अब या संज्ञा सा फलवती नियम है। या संज्ञा सा फलवती, तो प्रातिपदिक संज्ञा का फल क्या है? तो पहला तो फल है सुपो धातु प्रातिपदिक से इस गस का लोप करना। तो सुपो धातु प्रातिपदिक से गस का क्या कर दिए? लोप कर दिए, तो गस चला गया। तो क्या बचा? गो यत। समझा गया? यत में तकार की अलंत्यम से संज्ञा होके तत्से लोपा से लोप हो गया। क्या बचा? गो यत। अब गो यत से प्रातिपदिक संज्ञा है एक देश विकृत मनन्यवत के अनुसार पूरे की, सु लाना है, लेकिन वो लाने से पहले क्या करना होगा? हमको संधि कार्य करना होगा। करना होगा कि नहीं? तो यहाँ संधि कार्य जो है करेंगे। तो संधि कार्य करेंगे तो देखिए एचो यवा यावा की, यहाँ शुरू से देखो, इको एणची सूत्र की प्राप्ति है? नहीं है। क्यों नहीं है? अच भी पर में नहीं है, इक भी नहीं है, तो ना तो निमित्त है और ना ही जो निमित्ती है, अथवा कारी। स्थानी को कारी भी कहते हैं। कार्य जिसके स्थान में हो उसको क्या कहेंगे? जैसे दंडा अस्य अस्ति इति दंडी, तो कार्यम अस्य अस्ति इति कारी, जिसके स्थान में कार्य हो, कार्यम अस्मिन अस्ति इति कारी, तो उसको कारी भी कहते हैं। तो यहाँ जो है इको एणची का ना तो निमित्त है ना ही कारी है, इसलिए इको एणची की प्राप्ति नहीं है। दूसरा देखते हैं एचो यवा यावा की देखते हैं। तो यहाँ एच दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, लेकिन कैसा एच नहीं है? अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एच नहीं। समझा गया कि नहीं? हमको अच से अव्यवहित पूर्व में एच चाहिए। मतलब क्या है? कारी है, निमित्त नहीं। तो कार्य हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एचो यवा यावा की प्राप्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि आजादी पर में नहीं। समझा गया? तो एचो यवा यावा की प्राप्ति ना होने के कारण एक अलग सूत्र बनाया गया। क्या? वांतो इप प्रत्यय। ये वांतो इप प्रत्यय का क्या अर्थ है? यकारादि प्रत्ययाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टयो हो तः संहितायाम विषय, ऐसा अर्थ है। तो देखो यहाँ दिख रहा है कि नहीं, ये या प्रत्यय है कि नहीं है, और यकार आदि है कि नहीं? तो यकार आदि प्रत्यय हो गए या, उससे अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट ओ मिल रहा है कि नहीं? गो में गकार उत्तरवर्ती ओकार, उस ओ के स्थान में क्या हो जाएगा जी? अब आदेश हो गए। तो क्या बन गया? ग अब या, मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? इक्वल गव्य बन गया। ये गव्य बन गया। अब गव्य से पुनः जो सु आएगा, अतो हमसे अमादेश कर दिए, अमी पूर्वा से पूर्व रूप हो गया, तो बन गया गव्यम। ये भी उसको प्रक्रिया आप लिखते समय ये याद न रहे तो घबराने की बात नहीं है। गव्यम बना लो, फिर कहो विभक्ति कार्य कृते गव्यम इति निष्पन्न।
विभक्ति कार्य सब हो गया। अभी ये तो संधि है, विभक्ति प्रकरण तो आप पढ़ेंगे जो है अजंत में जब पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा कौन सूत्र लगेगा, कैसे होगा, वो सब आ रहा है तो ठीक है। नहीं तो परीक्षा में घबराने की जरूरत नहीं कि इतना सारा बता दे रहे हैं हम नहीं लिख पाएंगे, वो सब जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, गो यत, ये आप अर्थ वगैरह याद रखिएगा। यत हो गया, इसके बाद जो गो या, ये इस अवस्था में मान तो ही प्रत्यय से क्या कर दिए, या अवादेश करके गव्य बन गया। बाद में जो विभक्ति कार्य कर दिए, विभक्ति कार्य क्या है, सु आएगा, उसके स्थान में अमादेश होगा, पूर्व रूप होगा, ये सब विभक्ति कार्य। याद रहे तो अच्छा है, ना रहे तो विभक्ति कार्य करते गव्यम इति रूपम निष्पन्नम। ऐसा जो आपको अंतिम में सब लिख देना है, विभक्ति कार्य करते गव्यम इति रूपम निष्पन्नम अथवा गव्यम इति रूपम साधु सिद्धम, जो भी आप लिखते हैं वो सब लिख दीजिए। तो गव्यम बना लिए। दूसरा उदाहरण क्या है, नाव्यम। अब नाव्यम कैसे बनेगा, तो नाव्यम का अर्थ क्या है पहले ये जानो। तो नाव्यम किसको कहते हैं, तो नाव से तैरने योग्य जो जल है उस जल को क्या कहते हैं, नाव्यम कहते हैं। मान लो जल इतना बड़ा घुटने घुटने जल है, उस नाव से चलेगी, वहां नाव नाव जो है बैठ जाएगी जमीन में, है उसी को उठा के लेके जाना पड़ेगा। तो इतना जल हो पर्याप्त कि नाव जो है जहाँ चलाई जा सके, उस जल को क्या कहते हैं, नाव्यम कहते हैं। नाव से तैरने योग्य जल, नाव से तैरने योग्य जो जल है, चाहे वो नदी का जल हो, चाहे तालाब का जल हो, चाहे रोड में भी आ जाता है तो फिर नाव चलती है, तो कोई भी नाव से तैरने योग्य मतलब पार जाने योग्य जो जल है उस जल को क्या कहते हैं, नाव्यम कहते हैं। नावातार्यम, इसका विग्रह क्या है, नावातार्यम, क्या विग्रह है, नावातार्यम। नावा ये जो है तृतीया के एक वचन का रूप है, नाव के द्वारा, नौ शब्द है उसमें क्या बनता है, नावा। अरे नौ है, टा प्रत्यय किए, आ वचा एचो यवा यावा से आवादेश करके नावा, तो तृतीया के एक वचन में बना है नावा। नावा मतलब नाव से, तार्यम मतलब तैरने योग्य। तो नाव से तैरने योग्य जो जल है उस जल को क्या कहते हैं, नाव्यम कहते हैं। समझा गया। कहा या अकेले, संधि होने के बाद जब गव्यम बन गया तब जो है सु आता है, अम होता है, पूर्व रूप होता है। पहले उसमें माँ थोड़ी था, प्रत्यय केवल क्या है, यत। क्या प्रत्यय है, यत। ताकि संज्ञाओं के लोप हो जाता है, यची या ही बचता है, प्रत्यय केवल या ही है। वो तो बाद में जब सु अम अमी पूर्वा सब लगाते हैं, जिसे रामम बनाते हो, वो इसे गव्यम बन गया। तो गव्यम में माँ कोई प्रत्यय नहीं है, समझा गया। तो विभक्ति लगने के बाद का हमको गव्यम केवल बनाना है, गव्य बनाना है, बाद में वो सब कार्य। और गोधम यन वाला ठीक नहीं। अरे फिर बीच में व्यवधान हो गया, संहिता कहाँ रहेगी, संहिता होगी, अब व्यवहित पूर्व में नहीं मिलेगा, संहिता भी नहीं रहेगी। वो ठीक है, हम गलत नहीं कहते हैं, वो बच्चों को समझाने के लिए कुछ हद तक ठीक है। अब आप लोग बच्चे नहीं है तो इसलिए अब वो हटा दिया गया, बच्चों के लिए ऐसा चिन्ह लगा देते हैं, प्लस करके बना दिए, ये जो हो जाएगा। तो बच्चों के लिए वस्तुतः वो सिद्धांत ऐसा जो है प्रक्रिया नहीं तो बीच में व्यवधान हो गया तो फिर कैसे पर संधि कार्य ही नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इसलिए यही प्रक्रिया जो हम बता रहे हैं कि गो या और जो अब आदेश कर दिए गव ग अव या मिला दिए गव्य, सु अम अमी पूर्वा से पूर्व गव्य। चलो अभी आ रहा, तो नावा तार्यम, समझा गया, नावा तार्यम ऐसा जो है विग्रह करना है, नाव से तैरने योग्य जल, तो उसको कहते हैं नाव्यम। अब बना कैसे नाव्यम, तो देखो नौ टा, नावा में तृतीया है तो नौ टा स्थिति रहेगी। और तार्यम इस अर्थ में क्या कर देंगे, यहाँ पर भी यत प्रत्यय कर देंगे। क्या कर देंगे, यत प्रत्यय कर देंगे, नौ टा यत, समझा गया। यत प्रत्यय करने वाला एक लंबा सा सूत्र है, यथाधिकार में शायद है, नौ वयोर धर्म विष मूल मूल सीता तुलाभ्य तार्य तुर्य, ऐसा करके एक लंबा सा सूत्र है, देख लेना अभी।
स्मरण हो रहा है, तो उससे नऊ शब्द के द्वारा जो है यत प्रत्यय करना है। मतलब नऊ प्राकृतिक समर्थ सुबंत जो नौटा है उससे यत प्रत्यय कर दिया। समझा गया? यत प्रत्यय हो गया तो क्या स्थिति हो गई? नऊ टा यत। यत में तकार की किससे? हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। नऊ टा या। अब ये समुदाय तद्धितांत है कि नहीं? तद्धितांत। अतः इस तद्धितांत समुदाय की क्या हो जाएगी? फिर तद्धित समासाश्चा से तद्धितांतत्वात् प्रातिपदिक। ये सब जोड़ना, धीरे धीरे सीखिए भाषा। तद्धितांतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा। मिला सूत्र? लाओ लिख देते हैं, दूसरों को भी काम में आ जाएगा। अरे जो बोर्ड में देखते हैं ध्यान नहीं रखा, कहाँ लिखे, जगह भी नहीं, यहाँ लिख देते हैं। नऊ ये सूत्र है, पूरा दिख रहा जी, उसमें पूरा दिख रहा ना सूत्र। देखो, नौ वयो धर्म विष मूल मूल सीता तुलाभ्य तार्य तुल्य प्राप्य वध्य नाम्य सम समित सम्मितेषु। ये जो है सूत्र है, सुना गया? ये क्रम से आदेश करता है, मतलब यत प्रत्यय का विधान ये करता है। नौ शब्द से किस अर्थ में करेगा? तार्य अर्थ में करेगा। समझा गया? नावा तार्यम, तो तार्य अर्थ में यत प्रत्यय हो गया, तो नौ टा या, यत में अनुबंध लोप होके या बन गया। तो जो क्या बन गया? फिर प्रातिपदिक संज्ञा करो, विभक्ति का लुक कर दो, तो क्या हो गया? टा चला गया, नौ या। क्या स्थिति हो जाएगी? नौ या, केवल या रहेगा। अब ये देखो, या यहाँ पर कोई की प्राप्ति नहीं है, एचो यवा यावा की प्राप्ति नहीं है, तो वान तो ही प्रत्यय लगेगा, क्योंकि या ये जो दिख रहा है प्रत्यय है, यकार आदि प्रत्यय है। तो यकार आदि प्रत्यय हो गए या, उससे अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट औ मिल गया, नकार उत्तरवर्ती औकार, उस औकार के स्थान में आव आदेश कर दिए, तो क्या बन गया? न आव या, मिला देंगे तो नाव्य। क्या बन गया? नाव्य। फिर विभक्ति कार्य कर दिए, सु अम अमी पूर्वा से पूर्व आदि करके, क्या बन गया? नाव्यम। प्रयोग बन गया, किसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि प्रत्यय ही पर में होना चाहिए, केवल कोई भी यकार आदि रहेगा तो वहां पर आदेश नहीं हो। जैसे ये देखो, गोयानम, क्या कर दिए? गोयानम। तो गोयानम में यकार आदि पर में है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होता? वान तो ही प्रत्यय सूत्र के द्वारा अब आदेश नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें प्रत्यय कहा गया। यकार आदि शब्द तो है, लेकिन वो इस यकार आदि को क्या होना चाहिए था? प्रत्यय होना चाहिए। ये जो यानम है यकार आदि है लेकिन प्रत्यय नहीं है, तो यकार आदि प्रत्यय पर में नहीं मिला, इसलिए इस गो के स्थान में नहीं। बात समझ आ गया? ओ के स्थान में अवादेश नहीं होता। तो ये मान लीजिए गोभ्याम प्रयोग,
गोभ्याम में प्रत्यय पर में है कि नहीं है? प्रत्यय पर में है कि नहीं है? तो इससे हो जाएगा आदेश? नहीं होगा, क्योंकि कोई भी प्रत्यय हमको नहीं चाहिए, यकार आदि प्रत्यय। तो ये यकार आदि प्रत्यय नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी ये सूत्र नहीं लगेगा। बात समझ आ गई क्लियर? अब कहो, अगर आपके मन में प्रश्न हो, देखिए जो अब आदेश कर रहे हैं, एक स्वाभाविक प्रश्न होना भी चाहिए, अगर नहीं है तो अभी ठीक से आप तैयार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये जितने भी आदेश हैं, अय आदेश हुआ, अब आदेश हुआ, और जो है आय तथा आव, ये सब आदेश है कि नहीं? इन आदेश भी उपदेश होता है कि नहीं? धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रतीयते। ये सब आदेश भी उपदेश हो गए कि नहीं? उपदेश में विद्यमान जो अंत्यत्व विशिष्ट हल होता है, उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा होती है कि नहीं? तो इन सब की इत संज्ञा हो जानी चाहिए, और इत संज्ञा हो के क्या हो जाना चाहिए था? तस्य लोपा से लोप हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? बुद्धि जो है थोड़ा सा यूज किया करिए आप लोग। प्रश्न हो रहा कि नहीं भाई? आदेश भी क्या है? उपदेश है। तो ये अय उपदेश हो गया, अब उपदेश हो गया, आय उपदेश हो गया, आब उपदेश, ये सब उपदेश है। उपदेश है तो उसमें विद्यमान जो अंत्य हल है, कौन? यकार वकार, तो उस हल का जो है क्या होना चाहिए? इत संज्ञा होनी चाहिए हलंत्यम सूत्र के द्वारा। तस्य लोपा से उसका लोप होना चाहिए। कहीं पर किया है लोप? नहीं किया। क्यों नहीं हुआ? आखिर कारण क्या? प्रश्न समझ में आया? अब उत्तर जानिए। उत्तर यह है कि अगर लोप ही करना होता तो उच्चारण ना करते, यही ठीक था कि नहीं? एक नियम बताए थे शायद, प्रक्षालनाधिपंकस्य दूरादस्पर्शनम वरम, है? कीचड़ पहले लगाओ मलमल के और फिर पियर्स साबुन से नहाओ, इसकी अपेक्षा क्या बुद्धिमत्ता है? ना लगाना ही ठीक है भाई, कीचड़ है तो। वहां तो होती है, ऐसा थोड़ी। उसको मित अपेक्षित है, नहीं तो मितचोन त्याग पर से अंत नहीं कर पाएंगे। समझा गया? यहाँ सुनो जी, पहले सुना करो। ये पहले उत्तर क्या समझे? प्रश्न क्या था कि ये सब उपदेश हैं, इनमें अंत में विद्यमान जो यकार वकार हैं, यकार है वकार है, उस सब की हलंत्यम से हित संज्ञा होके तस्य लोपा से लोप हो जाना चाहिए। ऐसा एक प्रश्न। उत्तर हमने क्या बताया कि अगर उच्चारण करके और इत संज्ञा करके लोप ही करना था तो फिर उच्चारण ही ना करते, यहाँ उसकी इत संज्ञा और लोप करने का कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए उत्तर क्या हुआ कि उच्चारण सामर्थ्यात इनकी इत संज्ञा नहीं होती। क्या नहीं होता? उच्चारण सामर्थ्यात इत संज्ञा, अथवा उच्चारण सामर्थ्यात लोप नहीं होता, ऐसा कहते। क्योंकि अगर लोप ही करना था तो फिर उच्चारण क्यों किए? प्रश्न होगा कि नहीं? अगर लोप ही करना था तो उच्चारण ही नहीं करते, उच्चारण किया है, इसका मतलब कि इनका लोप नहीं होगा। इस नियम के अनुसार प्रक्षालनाधिपंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम, इस नियम के अनुसार तो यहाँ जो है उच्चारण किया है, अतः उच्चारण सामर्थ्यात लोप नहीं। कहे लोप भले ना हो, इत संज्ञा हो जाए, तो कहे इत संज्ञा करेंगे तो फल बताना पड़ेगा, या संज्ञा सा सा फलवती। इत संज्ञा का फल क्या संभव है? यहाँ लोप, लेकिन लोप नहीं होगा, उच्चारण सामर्थ्य है तो फल नहीं है, फलाभावात संज्ञा भी नहीं होगी। तो ना यहाँ तो इत संज्ञा होती है, ना ही इनका लोप होता है। बात समझ आ गई? ना तो इत संज्ञा होती है और ना ही लोप। तो उत्तर कैसे करना है कि लोप यदि हो जाए तो उच्चारण व्यर्थ होगा। इत संज्ञा करके लोप कर दिया जाए, पाणिनि जी का उच्चारण करना ही व्यर्थ हो जाए। इसलिए उच्चारण सामर्थ्यात लोप नहीं, तो लोप रूपी फल ही नहीं है, तो फलाभावात इत संज्ञा भी नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरी बात, ठीक है इत संज्ञा और लोप ना हो, लेकिन एक सूत्र है, कौन सा? लोपा साकल्यस्य। अरे इत संज्ञा लोप नहीं कर रहे, उससे मत करिए,
लोपः साकल्यस्य से लोप हो जाना चाहिए। करता है कि नहीं? तो लोपः साकल्यस्य से लोप हो नहीं सकता कहीं पर भी, जितने आदेश आपने पढ़ा वहां लोपः साकल्यस्य से लोप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लोपः साकल्यस्य कब लोप करता है? पदांत यकार को, पदांत वकार को लोप करता है। अब देखिए जो है क्या है कि ये हरये पढ़े थे ना, हरे, हर, या और ए। अब ये जो या है वो पदांत है क्या? पदांत तो ये है। समझा गया? एकार पदांत है, या पदांत नहीं। विष्णु में भी जो अब आदेश करते हैं वहां पर भी वह पदांत नहीं है। हरे विष्णवे नायक पावक, वो कोई वहां पर यकार जो है अथवा वकार वो सब पदांत नहीं है। इसलिए वहां पर क्या होगा? लोपः साकल्यस्य के द्वारा लोप की प्राप्ति नहीं। बात सुना गई? वहां नहीं है भैया। यहाँ नाभ्यम का गव्यम में हो जाए, यहाँ तो पद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे गो गस था, क्या था? गो गस, नौटा। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ है? बात इसका लोप हो गया है। लेकिन प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम के द्वारा नौ भी पद बन जाएगा, गो भी पद बन जाएगा। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम के अनुसार नौ भी पद हो जाएगा, गो भी पद हो जाएगा। तो गो और नौ यदि पद हैं तो पदांत औकार हो जाएगा कि नहीं? पदांत ओकार हो जाएगा कि नहीं? अब अगर वो पदांत है उसके स्थान में अवादेश हो रहा है तो पदांतत्व तो कहाँ आ जाएगा? वा में आ जाएगा। स्थानीयबद्ध भाव से वो भी पदांत कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अभी कुलपति जी हैं वो चले गए, उनके स्थान में कोई दूसरा आएगा तो वो भी कुलपति कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। तो स्थानीयबद्ध भाव है तो यहाँ पर भी औ के स्थान में यदि अब हो रहा है, आव हो रहा है, औ के स्थान में आव हो रहा है, ओ के स्थान पर अब हो रहा है, तो ओ में रहने वाला जो पदांतत्व धर्म था वो, जैसे कुलपति जी अभी सुधीर जैन जी हैं तो उनके में रहने वाला जो कुलपतित्व धर्म है वो कुलपतित्व धर्म दूसरे में चला जाएगा कि नहीं? उसी प्रकार ओकार में जो पदांतत्व धर्म है वो अब के वकार में आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। औ में जो पदांतत्व धर्म है वो आव के वा में आ जाएगा। तो यहाँ तो पदांत मिल जाएगा, पदांत मिल जाएगा कि नहीं? पदांत हो जाएगा तो लोपः साकल्यस्य से यहाँ पर लोप होना चाहिए। बात समझ आ गई? प्रश्न भी समझो, लोप होना चाहिए, इतनी बात समझ आ गई? कैसे होना चाहिए ये आपको याद रखना है कि दोनों पदांत हैं, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण के अनुसार अब और आव पदांत हो जाएंगे। तो ये नाभ में जो वा दिख रहा है वो पदांत वा है, और गब में जो वा है वो भी पदांत है प्रत्यय लक्षण के अनुसार स्थानीय भाव से। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लोपः साकल्यस्य के द्वारा लोप होना चाहिए। ये जो प्रश्न होगा उसका समाधान है कि नहीं, यहाँ पर भी लोप नहीं होगा। लोप क्यों नहीं होगा? क्योंकि वस्तुतः वो पदांत ही नहीं। प्रश्नों का पदांत क्यों नहीं है? भाई प्रत्यय लक्षण से गो की तो पद संज्ञा हो रही थी, नौ की तो पद संज्ञा हो रही थी, पदांत होना चाहिए, आखिर पदांत क्यों नहीं है? तो कारण यह है कि वो भासंज्ञक, ये जो यत है दोनों प्रत्यय है कि नहीं? प्रत्यय है। तो यकार आदि अथवा अजादि कोई प्रत्यय पर में रहे, पूर्व की कौन संज्ञा हो जाती है? भासंज्ञा। यची भम, क्या सूत्र है? यची भम। तो यची भम से वो अजादि अथवा यकार आदि प्रत्यय पर में रहे, पूर्व की क्या हो जाती है जी? भसंज्ञा हो जाती है। तो यहाँ यकार आदि प्रत्यय पर में है, उसके परे रहते नौ की और गो की कौन संज्ञा हो जाएगी? भासंज्ञा। और भासंज्ञा से पद संज्ञा का बात हो जाएगी। एक से एक ही संज्ञा, नियम है कि नहीं? एक की एक ही संज्ञा होती है, दो नहीं होती। तो जब पद भासंज्ञा हो जाएगी तो पद संज्ञा का क्या हो जाएगा? बात हो जाएगा। पद संज्ञा है नहीं, है नहीं तो क्या होगा? पदांत में वकार अथवा यकार नहीं मिलेगा, लोपः साकल्यस्य के द्वारा भी यहाँ लोप नहीं होता। बात समझ आ गई? ये जो है प्रयोगों में हो जाए। चलो हाँ, क्या क्यों नहीं उचित? अरे पंडित जी क्या सब पढ़ते हो?
देखो, जहां भी संज्ञा और लोप करते हैं उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। जैसे पंडित जी ने नुम का दृष्टांत दिया, नुम आगम है तो वो भी उपदेश है, वहां पर भी माँ का उच्चारण है। वहां भी कह सकते हैं मकारोच्चारण सामर्थ्यात संज्ञा नहीं होगी, लोप नहीं होगा। कैसे होता है? तो उसका कारण है, अगर उसको माँ को रखने का विशेष प्रयोजन, उसको मित बनाना प्रयोजन, वहां माँ सुनाई दे ये प्रयोजन नहीं है, लक्ष्य में तो ना ही चाहिए, लेकिन ना रखेंगे तो मध्य में जा नहीं पाएगा जहां उसको रखना। तो माँ क्यों रखा? जब उसको इत संज्ञा के लिए रखा गया। माँ को किस लिए रखा गया? इत संज्ञा के लिए रखा गया है कि माँ रखेंगे इत संज्ञाओं के लोप हो जाएगा, वो मित कहलाने लगेगा। बस मित हो गया तो मिदचोन त्याग परा से अंत अच के बाद। उसी प्रकार डुक्रिय करने में जो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है क्रिय, ये करते हो यो, अब उसको क्यों रखा? उसको भी रखा इत बनाने, हैं? इत बनाएंगे तो क्या होगा? स्वरित हितः कर्तृभिप्राय क्रिया फले, उससे जो है कर्तृगामी क्रियाफल होने पर आत्मनेय पद का विधान करने के लिए हितकरण किया गया। तो जहां कोई ना कोई प्रयोजन है वहां तो सार्थक है, कोई प्रयोजन नहीं है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं दिख रहा है इस संज्ञा का, तो अब क्या कहते हैं? उच्चारण सामर्थ्य। हमने कई बार बताया है, सति प्रयोजने न ज्ञापकम भवति। अगर कोई प्रयोजन है तो फिर उसका नहीं कह सकते कि एतत् सामर्थ्यात हो जाए। नुम में मकार की संज्ञा का प्रयोजन है उसको मित बनाना, इसलिए नहीं कह सकते कि मकारोच्चारण सामर्थ्यात उसकी संज्ञा और लोप नहीं हो, क्योंकि उसका प्रयोजन पहले सिद्ध। बात समझ आ गई कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ में ये हित बन गया, उसका प्रयोजन है, हित करने का प्रयोजन है, अतः यहाँ के उच्चारण सामर्थ्यात उसकी संज्ञा लोप नहीं होगी, आप नहीं कह सकते। भाष्यकार का ये वचन, इसको याद कर लीजिएगा, सति प्रयोजने न ज्ञापकम भवति। कोई प्रयोजन है तो फिर तत्सामर्थ्य की कल्पना नहीं कर सकते। सति प्रयोजने न ज्ञापकम भवति। उच्चारण भी ठीक करिए, अभी न ज्ञापकम नहीं बोला, न ज्ञापकम भवति, गुरु हो जाएगा, संयोगे गुरु। चलो, सति प्रयोजने न ज्ञापकम भवति। दो, अच्छा बताइए, समझागे कि नहीं? क्या समझे? सति प्रयोजने न ज्ञापकम भवति, ये नियम। तो जिसका कोई प्रयोजन है, इस संज्ञा का कोई प्रयोजन है, तो नहीं कह सकते तद उच्चारण सामर्थ्यात, ये हम कल्पना करते, ऐसा नहीं होता। कोई प्रयोजन नहीं है तब ये कल्पना की जाती है। बात समझ गए? तो ये अभी किसी को कोई डाउट नहीं है ना? सब सारे समाधान हो गए। चलो, तो ये जो है इसके उदाहरण हम लोग जानेंगे। एक और स्थल है, हम उसको भी वार्तिक को पढ़ करके इस संधि को आज खत्म करते हैं। क्या है? अध्व परिमाणे च, यह एक वार्तिक। क्या है? अध्व परिमाणे च। तो अध्व परिमाणे च यह एक वार्तिक है। क्या है? अध्व परिमाणे च यह वार्तिक है। अध्व परिमाणे च, अध्व परिमाणे च, इस वार्तिक में दो पद है, अध्व परिमाणे और च। अध्व मतलब होता है मार्ग, रास्ता। अध्वन शब्द है, मूल शब्द क्या है? अध्वन। तो अध्वन का मतलब है, अध्व शब्द का मतलब है मार्ग, और परिमाण मतलब वो कितना मार्ग का परिमाण, कितना किलोमीटर है, कितना दूर है, तो उसको कहते हैं परिमाण। और इस अध्व परिमाणेचा वार्तिक में गौर युतौ छंदस्युपसंख्यानम, इसके द्वारा गौर युतौ की अनुवृत्ति आती है। किसकी अनुवृत्ति आती है? गौर युतौ, गौर युतौ छंदस्युपसंख्यानम, गौर युतौ छंदस्युपसंख्यानम। ये वार्तिक जो है वेद में लगता है। छंदसी मतलब वेदे, छंदस शब्द का अर्थ है वेद, वेद का एक दूसरा नाम है छंदस, और उसके सप्तमी में बना छंदसी। तो वार्तिक कहाँ लगता है? ये
वेद में लगता है। गोर यूतौ छंदस्य उपसंख्या। इस वार्तिक से हमको कोई लेना देना नहीं है, बस इस वार्तिक से गोर यूतौ की अनुवृत्ति करना है। क्या करना है? गोर यूतौ की अनुवृत्ति करना। तो गोर यूतौ अध्व परिमाणे च, इतना बन गया। गोर यूतौ अध्व परिमाणे च। और वांतो प्रत्यय से वांता की अनुवृत्ति करना। किसकी अनुवृत्ति करना है? वांता की। तो गोर वांतादेश यूतौ परे, सप्तमी है ना, वो सप्तमी का अर्थ होता निमित्त। तो गोह, ये षष्ठी है, तो गोह स्थाने किम स्यात्? वांतादेश यूतौ परे अध्व परिमाणे गम्यमाने। अध्व का परिमाण यदि गम्यमान, गम्यमान का मतलब क्या है? अभी प्रतीत नहीं हो रहा, संधि करने के बाद वो प्रतीत होने लगे, तो उसको कहते हैं गम्यमान। प्रतीत होने, प्रतीयमान हो, तो संधि करने के बाद यदि मार्ग के किसी परिमाण का ज्ञान होने वाला हो, तो उस दशा में क्या होगा? गो शब्द से यदि युति शब्द पर में है तो क्या हो जाएगा? वांत आदेश हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो सामान्य अर्थ क्या करोगे इसका? सामान्य भाषा में गोह स्थाने वांतादेश यूतौ परे अध्व परिमाणे गम्यमाने। क्या अर्थ करोगे? यूतौ परे अध्व परिमाणे गम्यमान। युति शब्द के सप्तमी में यूतौ बनाया, युति शब्द के परे रहते, ऐसा जो इसका। और परिष्कृत करना है तो कैसे बोलोगे? पूर्व तरीके से आप तस्मिन् नीति निर्दिष्टे को लगा दीजिए, तो क्या होगा? युति शब्दाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य गो शब्दस्य स्थाने वांतादेशस्य अध्व परिमाणे गम्यमाने संहितायाम विषये हैं, ऐसा जो है अर्थ बन गया। क्लियर हो गया कि नहीं? तो यहाँ देखो स्थिति क्या है? गो और युति, ये स्थिति गो युति। अभी यहाँ मार्ग का परिमाण नहीं ज्ञात हो रहा, अगर ज्ञात होने वाला हो तो पहले ही हमको संधि कार्य कर देना है। तो यहाँ पर अभी जब संधि कर देंगे तो मार्ग के परिमाण का ज्ञान होने लगेगा। इसलिए मार्ग परिमाण गम्यमान है, तो युति शब्द के परे रहते तदव्य वहित पूर्वत्व विशिष्ट जो गो शब्द, उसको वांतादेश करना। अब वांतादेश अलोंत परिभाषा के अनुसार अंत्य अल के स्थान में होगा। ओ के स्थान में जब वांतादेश करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? अब क्या बन गया? ग अब युति मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? गव्युति। कोई दिक्कत? अज्जीनम परेड संयोजन के अनुसार प्रयोग में गव्युति, सूर्य विसर्ग होके गव्युति। गव्युति का मतलब होता है 2 कोस, 2 किलोमीटर का, शायद नहीं 3 किलोमीटर का 1 कोस, और 2 कोस को गव्युति, मतलब गव्युति का मतलब 6 किलोमीटर। गव्युति स्त्री कोश युगम, ऐसा अमर कोश में कहा। गव्युति शब्द किस लिंग में है? स्त्रीलिंग में। गव्युति स्त्री कोश युगम, तो 2 कोश को कहने के लिए गव्युति शब्द है जो कि स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो मार्ग के परिमाण को बता रहा कि नहीं? मार्ग परिमाण गम्यमान है, अतः युति शब्द के परे रहते गो शब्द के स्थान में क्या हो गया? अब वांत आदेश कर दिए, अब कर दिए तो गव्युति बन गया। यहाँ पर पुनः वो समस्या आएगी कि वा का लोप हो कि ना हो, लोपः साकल्यस्य से, क्योंकि यहाँ पर भा संज्ञा नहीं हो सकती। नव्यम गाव्यम में तो हम बच गए कि यची हम से भ संज्ञा कर लिए, भ संज्ञा हो गई तो पद संज्ञा का बाद हो गया, पदत्वा भाव होने से क्या नहीं हुआ? वाका लोप लोपः साकल्यस्य से नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है ये तो युति शब्द है, कोई प्रत्यय नहीं, इसीलिए अलग वार्तिक बनाया गया। अगर ये प्रत्यय होता तो वांतो ही प्रत्यय से ही हो जाता, तो प्रत्यय नहीं है, ये स्वतंत्र शब्द है। जब स्वतंत्र शब्द है तो क्या होगा? यहाँ पर जो पद संज्ञा बनी रहेगी, भ संज्ञा नहीं होगी। भ संज्ञा नहीं होगी तो लोप होना चाहिए। उसके लिए विकल्प बताया गया कि जो वांता है वहां वा भी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? वांता। तो वा जुड़ा हुआ है, उसका लोपो व्योरबली से लोप हो जाता है। ऐसा वांत आदेश होता है जो हमेशा वांत ही सुनाई दे, लोप हो जाएगा तो फिर सुनाई नहीं देगा ना वा। तो श्रूयमाण बकारांत एवं आदेशा भवति
ऐसा जो है इससे सिद्ध होता है। यहाँ गोर युतो छा के बाद भी बा जोड़ देंगे ऐसा। अब कहोगे दिखाई तो नहीं दे रहा है, ये क्षा लिखा ना, गोर युतो छंदस्य उपसंख्यानम में भी बा जुड़ा हुआ, छा के पहले बा और वांता में वा के पहले बा, दोनों जगह वा को रखना है। सुनाई नहीं देता वो वार्तिक उच्चारण करते समय, क्यों? क्योंकि उसका लोपो वियोरबली से वा का लोप हो जाता है, तो सुनाई नहीं देता। लेकिन उसका अर्थ में आपको सन्निवेश करना पड़ेगा कि ऐसा वांत आदेश होता है जिसमें हमेशा क्या रहेगा, वा सुनाई दे। तो जो है इस प्रकार भी समाधान जो है आचार्य लोग करते हैं कि वांता में वा का प्रश्लेष है, वा पहले जुड़ा हुआ है, तो श्रूयमाण वकार एवं अंते भवति, ऐसा जो तात्पर्य करके यहाँ पर भी लोप कार्य नहीं होता। बात समझ आ गई? तो इस प्रकार आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो पहले वांतो ही प्रत्यय में कितने पद हैं ये जाना, ई विशेषण है, प्रत्यय विशेष्य है, दोनों में विशेष विशेषण भाव है, और जो विशेषण का बोधक रहता है उससे येन विधि तदंतस्य के द्वारा तदंत विधि होती है। तदंत विधि को बाध करके जिसमिन विधि तदादा बल ग्रहण से तदादि विधि हो जाती है, जहां पर अलमात्र का बोधक सप्तम्यंत पद विशेषण रहे, यहाँ पर है, अतः तदादि विधि हो गई। तो यकार आदो प्रत्यय परे, ये जो हुआ सूत्र का क्या परिष्कृत अर्थ है, इस पर हम लोगों ने विचार किया, इसके उदाहरणों को देखा। उदाहरण में गव्यम में यत प्रत्यय गोपय सूर्यत से हुआ है, और नाव्यम में भी यत प्रत्यय हुआ है, वह नौ वयो धर्म विष मूल मूल सीता तुलाभ्यस्तार्य तुर्य प्राप्य वध्यानाम्य सम समित संवितेषु, इस सूत्र से हुआ है, ये हम लोगों ने जाना। इसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा होकर के संधि कार्य करके गव्यम नाव्यम प्रयोग की सिद्धि होती है। गव्यम पदार्थ क्या है, नव्यम पद का क्या अर्थ है, ये भी विचार किया। अब आव इत्यादि में यकार वकार का लोप क्यों नहीं होता, तो उसके भी कई सारे पक्ष हम लोगों ने जाने। अब जो है दिवाली के बाद ही पाठ चले, कल एक ही दिन खुला है, लेकिन कल क्या किया जाए आप बताइए? ठीक है, तो जो कल नहीं चलेगा, अब दिवाली के बाद पाठ चलेगा। श्री गुरु चरण।